हाय गाइस, वेलकम बैक। आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए इकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार नीट में पूछे गए हैं, एनडी में पूछे गए हैं। आओ देखते हैं इनके कैसे क्वेश्चन है। टर्म इकोलॉजी क्वाइंड बाय। टर्म इकोलॉजी लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? डार्विन के द्वारा लिया गया है, रॉबर्ट हुक से लिया गया है, अर्नेस्ट हैगल से, या नन ऑफ दिस। टर्म इकोलॉजी क्वाइंड बाय मतलब टर्म इकोलॉजी लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? डार्विन के मत से लिया गया है, रॉबर्ट हुक से लिया गया है, अर्नेस्ट हैगल से लिया गया है। तो डार्विन ने नहीं दिया था, रॉबर्ट हुक्स ने सेल्स के बारे में बताई थी, डार्विन ने भी सिद्धांत दिया था लेकिन इसके बारे में नहीं दिया था। अर्नेस्ट हैगल जो थे, इन्होंने क्या किया था? इकोलॉजी के बारे में टर्म दिया था। अपना अपना टर्म इन्होंने किस पर दिया था? इकोलॉजी पर दिया था। तो इकोलॉजी टर्म कहाँ से लिया गया है? अर्नेस्ट हैगल के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोलॉजिकल कैटेगरी? पारिस्थितिक पदक्रम क्या होता है? तो पारिस्थितिक पदक्रम क्या होता है? सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया सेल। सेल सेल एक थ्योरी थी रुडोल्फ जी की। इन्होंने बोला था कि अगर किसी भी कमरे में, किसी भी बंद कमरे में अगर एक पसीने से लथपथ शर्ट को रख दिया जाए तो उससे चूहे पैदा हो जाते हैं। तो मतलब सेल का निर्माण इन्होंने बताया था कि किसी भी मतलब नॉन लिविंग थिंग से क्या होती है? किसी भी नॉन लिविंग थिंग से सेल का निर्माण होता है। लेकिन इनकी थ्योरी को बाद में गलत माना गया था। सेल के बाद एग्रीगेशन ऑफ सेल। एग्रीगेशन ऑफ सेल, कई सेल को इकट्ठा करके क्या कर दिया जाता है? टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और फिर कई टिश्यू मिलके क्या करते हैं? ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर कई ऑर्गन मिलकर के क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फिर ऑर्गन सिस्टम कैसे बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम के बाद हम जैसे प्राणी का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। मतलब हम जैसे प्राणी क्या होते हैं? पैदा हो जाते हैं, मतलब बन जाते हैं। जैसे सेल, सेल के बाद एग्रीगेशन ऑफ सेल से टिश्यू बना, मतलब सेल के एकत्रीकरण से क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू के बाद एग्रीगेशन ऑफ टिश्यू, ऑर्गन बना। एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बना। और फिर ऑर्गन सिस्टम के एग्रीगेशन से क्या हुआ? एक इंडिविजुअल, एक विशेष रूप से एक मनुष्य की पैदाइश हुई, या हम लोग जैसे पैदा हो गए। अब हम ही लोगों के जैसे पैदा होने मतलब एग्रीगेशन जिसे बोल दिया जाए, एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? एक पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एक ही मतलब सेम ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीसीज मिलके, ठीक है, सेम स्पीसीज मिलकर के क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब पॉपुलेशन हुआ, उसके बाद पॉपुलेशन से क्या बना? कम्युनिटी। कम्युनिटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जैसे अब एक मनुष्य हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? एक चूहा हो गया। यहां पर क्या मान लेते हैं? यहां पर मान लेते हैं पेड़ हो गया। मतलब इन सभी को मिला करके, ठीक है, कई पॉपुलेशन मिला। कई पॉपुलेशन से मतलब अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों से क्या बन गया? कम्युनिटी बन गया, मतलब एक समुदाय बन गया। फिर समुदाय से क्या बना? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब कई प्रकार के जीवजंतु। फिर है, और फिर इकोसिस्टम से क्या बना? एक लैंडस्केप बना। लैंडस्केप से क्या बना? बायोम बना। और बायोम से बायोस्फीयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि सबसे इससे पहले भी क्वेश्चन कहां से लिया गया है? लैंडस्केप से। कि लैंडस्केप किसके बाद आता है? नीट में क्वेश्चन जो आया है इसके पहले क्या आया है कि लैंडस्केप किस ऑर्डर में आया है, किसके बाद आया है, ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये माना गया है। इसके पहले भी ये आ चुका है। उसके बाद बायोम, बायोम के बाद बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज प्रेरीज फाउंड? प्रेरीज कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, या नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है? तो प्रेरीज फाउंड किया गया है, न्यूजीलैंड में भी नहीं पाया जाता है, अफ्रीका में भी नहीं पाया जाता, साउथ अमेरिका में भी नहीं पाया जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है? नॉर्थ अमेरिका में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Where is pampers found? न्यूजीलैंड, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। पेम्पर्स कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। बिल्कुल लास्ट वाले का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा इसमें सही है, कमेंट करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं।
टर्म इकोलॉजी कॉइन कहां से लिया गया, अर्नेस्ट हैकेल से लिया गया। व्हाट इज इकोलॉजिकल हायरार्की, पारिस्थितिक पदक्रम क्या होता है, तो सबसे पहले सेल, ठीक है, और कई सेल मिलके टिश्यू बनाए, कई टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाए, और फिर कई ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाए, और फिर कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या किए, हम जैसे मानव का निर्माण कर दिए। और फिर एक ही समान मतलब सेम स्पीसीज से क्या हुआ, पॉपुलेशन हुआ, और फिर कई प्रकार के स्पीसीज को मिलाकर कम्युनिटी का निर्माण हुआ, और फिर कई प्रकार के जीव जंतुओं को मिलाकर इकोसिस्टम बना, और फिर इसके इकोसिस्टम से क्या बना, लैंडस्केप, लैंडस्केप से बायोम, बायोम से बायोस्फीयर। क्वेश्चन क्या आता है यहां से, क्वेश्चन आता है कि लैंडस्केप को कहां पर रखा गया है, इकोलॉजिकल हायरार्की में लैंडस्केप को कहां पर रखा गया है, या किस ऑर्डर में रखा गया है, या किसके बाद रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज फाउंड, फेरेज कहां पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज पंपास फाउंड, पंपास कहां पाया जाता है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।